चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय
वैष्णवों का कृपा नहीं होता है तब तक गुरु कृपा नहीं होता है, और जब गुरु कृपा नहीं होता है तब तक भगवत कृपा नहीं होता है। इसीलिए श्रील महाराज जी ने शास्त्र का जो विधान है, हमारे गोस्वामी गुरु ने भगवत कृपा प्राप्त करने का जो विधान बताया है, जो एक क्रम बताया है, श्रील महाराज जी उसी क्रम में ही, उसी क्रम के अनुसार ही अपने जीवन को बनाया। कहते हैं ना, जिस प्रकार से परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी शिक्षा के द्वारा बालक के व्यक्तित्व को गठित करते हैं। उसके माँ एक प्रकार का शिक्षा देता है, उसके पिता जो शिक्षा वो देता है, भाई बहन जो भी परिवारी जन है, सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, शिक्षा के अनुसार उस बालक के व्यक्तित्व को गठन करने के लिए प्रयास करते हैं। बोलते उसी प्रकार श्रील महाराज जी के जीवन में भी गठित हुआ था। उनके गुरुजी की कृपा तो है ही, उसके साथ में गौड़ीय परिवार में जितने भी वैष्णव जन थे, विशेष रूप से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के शिष्यों ने अपने शिक्षा के द्वारा इनके चरित्र को गठन किया है। और बोलते हैं ना, एक बालक का जीवन गठित होता है उसके संस्कार को लेकर के। जिसके परिवार में जिस प्रकार का संस्कार होता है, माता पिता में जिस प्रकार का संस्कार होता है, उस बालक के संस्कार भी उसी प्रकार का ही बनता है। और गौड़ीय परिवार, श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के परिवार हैं, कैसा संस्कार होगा वहाँ पर। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों में क्या संस्कार था, बोलते उसी संस्कार के द्वारा श्रील महाराज जी का जीवन बना हुआ है, गठित हुआ है। श्रील महाराज जी के ऐसा परम पवित्र चरित्र क्या वर्णन करें। श्रील महाराज जी का चरित्र में कहीं एक कोना में भी किसी प्रकार का दाग कोई नहीं दिखा सकता, ऐसा परम पवित्र चरित्र श्रील महाराज जी का। और उनकी सेवा की जो चेष्टा है, जिसको कहते हैं बहुमुखी सेवा चेष्टा, कोई भी सेवा हो, वे कभी भी देरी नहीं करते थे। एक बार नरसिंह चतुर्दशी था, श्रील परम गुरु जी कहते हैं कि नरसिंह देव के खीर प्रसाद से हम लोगों को पारण करना चाहिए। कलकत्ता मठ में शिष्य लोग बोलते, महाराज जी, गुरु जी, यहाँ तो नरसिंहपल्ली बहुत दूर है, आज निर्जला किए हुए कौन कैसे जाएंगे वहाँ पर। तो श्रील महाराज जी बोलते कलकत्ता से ट्रेन पकड़ के सीधे नरसिंहपल्ली जाते हैं, और नरसिंहपल्ली जा कर के वहाँ से जगन्नाथ जी नरसिंह देव का जो प्रसादी खीर है उसको वापिस लेकर के आते हैं। वहाँ से जा कर के आने, पहले तो इतना साधन नहीं था, पहले वहाँ से तो पैदल जाना पड़ता था नरसिंहपल्ली के लिए। तो उनको सुबह से गए हुए शाम हो गया था। क्या कहते महाराज जी, गुरु जी ने ऐसा कृपा किया कि आज हमारा व्रत, नरसिंह चतुर्दशी का व्रत निर्जला में ही व्यतीत हुआ हैं। तो देखो, कोई भी ऐसा बहुमुखी सेवा में वे हमेशा यत्नशीलता के साथ, दक्षता के साथ पेश आते थे। और सिद्धांत के, शास्त्र सिद्धांत की बात कहें तो श्रील महाराज के क्या, उनका इतना सिद्धांत पूर्ण, उनके प्रत्येक वाणी,
प्रत्येक प्रवचन, प्रत्येक कथा सिद्धांतपूर्ण ही होता था। अगर वे कोई साधारण सी बात बोलेंगे ना, वो भी परम सिद्धांत है। और इतनी पुराने पुराने बातें, उनको उस समय का, उस स्थान का, उस तारीख का, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति के सास ससुर, दूर दूर के रिश्तेदारों का नाम, सब कुछ महाराज जी को पता होता था। लेकिन देखने में लगता था शिला महाराज जी एक ऐसा साधारण सा उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि पहले पहले महाराज जी के व्यवहार में जो जो व्यक्ति लोग आए, जो जो घटना हुआ, उसी घटना को प्राय महाराज व्यक्त करते थे अपनी प्रवचन के माध्यम से। लेकिन देखने में लगता था कि वे घटना एक साधारण सा घटना है, लेकिन उस घटना के पीछे क्या सिद्धांत है, क्या तत्व है, उस तत्व को प्रकाशित करके कितना सरलता के साथ समझाते थे। इसलिए शास्त्र सिद्धांत सम्मत उनके जो सूक्ष्म दृष्टिकोण है, आज तक तो हमने ऐसा अनुभव नहीं किया है। हाँ, बोलते उनका ऐसा बहुमुखी सेवा प्रतिभा को देख करके, शास्त्र सिद्धांत में सूक्ष्म दृष्टिकोण से संपन्नता को देख करके श्रील परम गुरुदेव ने उनको उपाधि दिया था, उपदेशक उपाधि दिया था। बाद में फिर सेवा विग्रह उपाधि से उनको विभूषित किया। और श्रील परम गुरुदेव ने 1969 में बोलते उस मुकुंद व्रत सेवन व्रतधारी त्रिदंडी संन्यास उनको प्रदान किया था। श्रील परम गुरुदेव ने इनको त्रिदंड संन्यास देकर के नाम रखा श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती महाराज। वास्तव में इनके नाम के साथ इनके जो शास्त्र में दक्षता है वो बिल्कुल मैचिंग करता है। ज्ञान ने विज्ञान, जिस प्रकार से तद विज्ञानार्थम सगुरु में वो अभिगच्छेत, बोलते उस विज्ञान को अगर जानना चाहते हो तो गुरु के पास शरणागत होना चाहिए। बोलते वो विज्ञान का सार, वो विज्ञान के जो तत्व है, वास्तव में महाराज के नस नस में एकदम भरा हुआ था। इसलिए सला परम गुरुदेव ने उनको नाम भी ऐसा रखा कि उस विज्ञान में हमारा ये भरपूर रहेगा। ज्ञानम तेस विज्ञानम, बोलते उस विज्ञान में वे अत्यधिक पारंगत होगा। इसलिए श्री परम गुरुदेव ने इनका नाम रखा भक्ति विज्ञान भारती महाराज। और वास्तव में इनकी ऐसी बहुमुखी प्रतिभा को देख करके जो भी श्रील महाराज जी का संग किया, श्रील महाराज जी के मुख से हरिकथा श्रवण किया, वास्तव में वे व्यक्ति हमेशा अपने आप को महाराज का प्रिय के रूप में अनुभव किया। महाराज नहीं देखते थे कि वो हमारा मठ का है, वो उस मठ का है, वो मेरा सेवा करता है, वो नहीं करता, ऐसा नहीं। बोलते जो भी भजन करता है, जो भी शास्त्र के उस तत्व को जानने के लिए प्रयास करता है और श्रील महाराज जी से कोई प्रश्न करता है, वास्तव में देखा उसके प्रति महाराज जी का एक अत्यधिक अपनापन भाव हो जाता था। और जब भी व्यक्ति पास में जाता था उसको कुछ नहीं बोलते थे, ओए उसको पढ़ा तुमने? जी महाराज जी। वहाँ क्या लिखा है? उसको बोलने से ऐसा लिखा है, समझा क्या लिखा है उसमें? फिर उसको समझाते थे, घंटा समझाते थे। मैं तो
उस समय समाधि मंदिर का पुजारी था। बस पूजा करके मैं महाराज जी के पास चला जाता था। कहाँ पर जी? वृंदावन मठ में। वो पहले 6 महीना वृंदावन में रहते थे और 6 महीना पुरी में रहते थे। तो जब 6 महीना वृंदावन में रहते थे तो महाराज जी का सेवा करने का सुयोग मिलता था। उनके कपड़े, मैं बोलता था महाराज जी आप कपड़े बाल्टी में छोड़ देना, मैं उसको धो के सुखा दूंगा। नहीं, वो कपड़े को निचोड़ के बाल्टी में रखते थे, क्योंकि ठंडी के दिन था। देखा महाराज जी वो बाहर आके सुखाते थे। मैंने बोला महाराज जी आप इतनी ठंडी में क्यों बाहर सुखाने जा रहे हैं, मैं सुखा दूंगा। फिर वो बाल्टी में रखते थे, फिर मैं सुखा देता था। उसके बाद फिर महाराज जी के पास मैं बैठता था। जाते ही बोलते थे महाराज जी, ओए सुना ऐसा? बोलते जी महाराज जी। खुद महाराज जी उस प्रश्न को उठाएंगे और खुद ही उसका, बस आप बैठ के हाँ जी जी महाराज जी, समझा, ऐसे कर देखते हो, देखा? हाँ, इस प्रकार से महाराज जी का बोलते 5 साल तक सेवा करने का, उनका श्रीमुख से तत्व का कथा श्रवण करने का सुयोग मिला था। बाद में जब महाराज जी थोड़ा अस्वस्थ हुए थे तो ऊपर नहीं चढ़ पाते थे, तो महाराज जी को मंदिर के बगल वाले जो कमरा है वहाँ दिया था। तो महाराज जी बोलते थे कि तुम रात को हमारे साथ सोएगा? तो जी महाराज जी। फिर मैंने ठाकुर जी का शयन वगैरह देकर ये प्रसाद पाके महाराज जी के रूम में सो जाता था। लेकिन तब मुझे मठ में ज़्यादा समझ भी नहीं हुआ था। लेकिन कई बार क्या होता था, हम सो जाता था, महाराज जी का बिल्कुल टाइम था, ठीक 3:30 बजे उठ जाएंगे। उठ करके थोड़ा सा बैठ करके कुछ पहले वो डायरी में लिखते थे, उसके बाद बाथरूम जाएंगे। लेकिन इतना महाराज जी ध्यान रखते थे कि बाथरूम का टूटी को एकदम धीरे से खोलते थे, ताकि उस बाल्टी का आवाज़ से उसका नींद ना खुल जाए। 1-2 दिन ऐसा हुआ, मैं सोता रह गया, आरती का टाइम हो रहा है 10-15 मिनट पहले और बाकी है। 10 मिनट बाद बोलते हैं, ओए पुजारी आरती नहीं करेगा? मैं देखा अभी 10 मिनट बाकी। महाराज जी आप इतनी पहले सुन क्यों नहीं उठाए मुझे? बोलते हैं कोई बड़े आनंद से सो रहा होगा तो उसको उठाना अच्छा नहीं है, इसलिए हम उठाया नहीं। अच्छा, लाइट भी नहीं जलाते थे, ऐसा महाराज जी का सेवा। तो इसलिए महाराज जी बोलते उस विज्ञान शब्द को अपनी आचरण के माध्यम से सार्थक किया। श्रील महाराज जी की सेवा वृत्ति, श्रील परम गुरु जब बोलते थे कि वहाँ का मंदिर बनाना है, कोई विलंब नहीं किए, सीधे वहाँ पहुँच जाते थे। उनको तो इसलिए कहते थे, पूरे गौड़िया मठ में कहते थे कि ये गौड़िया मठ का इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ऐसा कहते थे। ना ही केवल हमारे मठ, बोलते हैं दूसरे महाराज जी के मठ भी जहाँ जहाँ बना, गोस्वामी महाराज जी का मठ ले लो, पूज्यपाद सुंदर गोस्वामी महाराज जी का मठ बना, बोलते सब जगह में श्रील महाराज जी को ही बुलाते थे इंजीनियरिंग करने के लिए, नक्शा बनाने के लिए, सिविल का जितना भी काम है सब करने के लिए। ऐसा इसलिए ऐसा महाराज जी का सेवा वृत्ति था। वृंदावन मठ में महाराज जी शाम को अपने कमरे से बाहर निकलते थे और बोलते थे, हे पुजारी इधर जाता था। देखा ये हॉल में दीवार के ऊपर में जो गोल गोल सा वो रिंग लगा हुआ है, जानता है क्यों लगा हुआ है? मेरा नहीं महाराज जी। तो बताते थे कि इसलिए लगाया था। ऐसा जानता है, वो मंदिर के जो तीसरी चूड़ा है उसमें जो ऐसे सरिया बांध के चारों तरफ लगा, क्यों लगा हुआ जानता है? फिर महाराज बताते इसलिए लगाया था। जो भी महाराज जी का संग करता था, वास्तव में वे भी सेवा की कुशलता में वे भी पारंगत हुआ। कई बार क्या होता था, वहाँ पर
उस समय कोई ऐसा व्यवस्था था तो कुछ ब्रह्मचारी एक दूसरे से विरोध भी करते थे, मुझे भी विरोध करते थे। हैं, वो लोग बड़े थे, मैं छोटा था। मैं महाराज जी के पास आके रोता था। महाराज जी उसने मुझे ऐसा बोला। महाराज जी उसने मैं परम गुरु जी के लिए जल लेने जाता था, तो अगर उसके घड़ा के पास उस जहाँ जल लेता वो दूसरा पुजारी उसके पास में मेरा पैर अगर थोड़ा सा वहाँ रख देता तो इतना वो मुझे इतना निकृष्ट समझ करके दूर तक धोता था कि वो ये क्यों आ गया। तो शिला महाराज जी फिर समझाते थे, उसको भी बुलाते थे। हैं ऐसा महाराज जी का व्यवहार था, बड़े प्यार दिया उन्होंने। तो शिला महाराज जी के उस कार्य कुशलता से परम आश्वस्त होकर के शिला परम गुरुदेव ने उनको मठ मंदिर के निर्माण करने के लिए जो महत्वपूर्ण सेवा होता था इन्हीं को ही प्रदान करते थे। कहीं पर मठ बनाने के लिए भूमि संग्रह करना है, निर्माण कार्य करना है, प्रचार सेवा करना है, गौ सेवा करना है, मासिक चंदा संग्रह करना है, ब्रजमंडल परिक्रमा का, नवद्वीप परिक्रमा का, गौरमंडल परिक्रमा का सब व्यवस्था करना है। उसके बाद दक्षिण भारत दर्शन, दक्षिण भारत का परिक्रमा होता था उस समय, उसका आयोजन करने के लिए शिला महाराज जी ने सब दायित्व अपने गुरु जी का ग्रहण करते थे। हाँ, शिला परम गुरुदेव साउथ दक्षिण भारत में भी परिक्रमा करने के लिए ले जाते थे। तो शिला पूज्यपाद महाराज जी वो सारी दायित्व लेते थे हाँ। उसके बाद फिर उत्तर भारत में चार धाम उधर भी जाते थे, और भी सारी व्यवस्था शिला महाराज जी ही करते थे। इसीलिए ये सब सेवा कार्यों में शिला महाराज जी अत्यधिक पारंगत होने के कारण शिला परम गुरुदेव ने उनको श्री चैतन्य गौड़िया मठ का बोलते ज्वाइंट सेक्रेटरी सह सचिव पद में उनको नियुक्त किया था। बोलते इस प्रकार श्री चैतन्य गौड़िया मठ के प्राय जितने भी शाखा मठ है उन समस्त मठों का निर्माण कार्य में शिला महाराज जी का विशेष योगदान रहा है। विशेष योगदान मतलब विशेष, वे ही उसी स्थान पर खड़े होकर के शिला परम गुरुदेव जहाँ जहाँ मठ बना, कितना विशाल विशाल मठ बनाया, स्वयं शिला महाराज जी वहीं खड़े होकर के सब कार्य कराते थे। इसलिए समस्त प्रभुपाद जी के गणों ने इनको गौड़िया मठ का सिविल इंजीनियर कह करके बुलाते थे। शिला भक्ति विचार जाजापर गोस्वामी महाराज जी ने इनको तो बोलते हैं ये निर्मत्सर वैष्णव है, इस प्रकार उनको बोलते थे कि इसके हृदय में किसी प्रकार के मत्सरता नहीं है। प्रसन्न चित्त से अपने गुरु वर्गों के आदेश को पालन करने के लिए ये निष्कपट रूप से हमेशा तैयार रहता है, कोई मत्सरता नहीं है। ऐसा नहीं कि दूसरे महाराज का मठ है वहाँ हम क्यों परिश्रम करना चाहिए, ऐसा नहीं। और दूसरे मठ का साधु है उसका क्यों सेवा करेंगे, ऐसा नहीं। बोलते जब जब वैष्णवों का सेवा करने का सुयोग मिला, बोलते निष्कपट होकर के शिला महाराज जी ने उनके सेवा में अपने आप को समर्पित किया। और वास्तव में देखा जाता है जिसका वैष्णवों की सेवा में रुचि नहीं है उसका भगवान के सेवा में कभी रुचि नहीं हुआ है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पे छे केवा। और शिला महाराज जी अपने गुरुवर्गों का, शिला प्रभुपाद जी के गणों का सेवा करके बोलते जो लाभ उठाया था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण तो शिला महाराज जी में ऐसा व्यक्तित्व देखा जाता है। उस समय जब शिला परम गुरुदेव का प्रचार पार्टी चलता था, दिल्ली, जम्मू, अमृतसर इधर, और शिला महाराज जी, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी एकदम मुंडन होकर के कपड़े पहने जब खड़े होते थे ना, दूर से नजर आते थे। इतना सुंदर उनका आभा था ऐसा। इसलिए श्री जादव गोस्वामी महाराज जी ने इनको निर्मत्सर वैष्णव के रूप में बुलाते थे। और प्रभुपाद जी के आश्रित और एक जन थे जिनका नाम था श्री मदन मोहन सेठ, वे तो बोलते थे शिला भारती महाराज जी को ये तो मुक्त महापुरुष है।
ये मुक्त महापुरुष है, इस प्रकार के नाम से, उपाधि से श्रील प्रभुपाद के गणों ने इनको विभूषित किया था। जब हमारे परम गुरुदेव अर्थात श्रील महाराज जी के गुरुदेव 1979 है ना, 79 में ना अप्रकट लीला प्रकाश किया था, उसके बाद श्रील महाराज जी ने फिर श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का सेक्रेटरी पद, सचिव पद में आसीन होकर के लगभग 25 वर्ष तक उन्होंने अपने गुरु जी के दिशा निर्देश के अनुसार मठ का सेवा किया। अपनी वृद्धावस्था में श्रील महाराज जी ने कभी भी आलस्य नहीं किया, और इस इतनी वृद्धावस्था में भी उन्होंने हमारे मठ के जो 2 ग्रंथ हैं, श्री चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत, इतना विशाल विशाल दोनों ग्रंथों का उन्होंने बांग्ला से हिंदी भाषा में अनुवाद किया। और बोलते ऐसी अवस्था में, इतना वृद्धावस्था में भी वे ये ग्रंथ अनुवाद की सेवा में अत्यधिक उत्साह और आनंद पूर्वक इस सेवा में लगे रहे, और वृद्धावस्था तक वे प्रचार कार्य में ही योगदान दिया था। कहते हैं ना, श्रील महाराज जी के पास इतना सिद्धांत ज्ञान था, गौड़ीय मठ का इतना इतिहास था, हैं? तो इनको क्या कहते थे, हैं? जिस प्रकार से डिक्शनरी होता ना, विश्वकोश का ज्ञान होता ना, बोलते इसी प्रकार गौड़ीय मठ के इतिहास के बारे में, गौड़ीय मठ का सिद्धांत के बारे में श्रील महाराज जी डिक्शनरी सदृश है। और प्रत्येक वैष्णव, प्रत्येक मठ के वैष्णव जन आकर के अगर कोई सिद्धांत में किसी को संदेह हुआ, यहाँ समझने में उसको कोई परेशानी हुआ, तो वे सीधे आकर के श्रील महाराज जी से उन सब संदेह को दूर करके ही जाते थे। बोलते इस प्रकार श्रील महाराज जी ने अपनी परम पावन उस व्यक्तिगत आचरण के द्वारा उन्होंने जिस शिक्षा को श्रील गुरुवर्गों से, श्रील गुरुदेव से प्राप्त किया था, बोलते स्वयं उन आचरणों से स्वयं स्थित होकर के श्रील महाराज जी ने जगतवासियों को भी उसी प्रकार के आचरण करने का शिक्षा प्रदान किया। इसलिए जो व्यक्ति अपने इस पारमार्थिक जीवन में उन्नति करना चाहता है, भजन करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, बोलते हैं उन वैष्णवों को श्रील महाराज जी अपना परम बंधु के रूप में मानते थे, परम संपत्ति के रूप में मानते थे। इसलिए ऐसे वैष्णवों का महिमा को कीर्तन करना, उनका सेवा करना, बोलते इन्हीं वैष्णवों के चरित्र को गुणगान करना, ऐसे कि जयगान करना भी वे सोचते थे यही हमारा संपद है। वैष्णवों के आविर्भाव तिरुभाव में उनके गुणगान करना, उनके चरित्र को श्रवण करना ही उनका अर्चन है, उनका पूजन है। अरे यहाँ तक भी नहीं हो सके, बोलते उन्हीं वैष्णवों का नाम को श्रवण करके अगर कोई जयगान भी करता है तो भी वो पुष्पांजलि हो जाता है, वो अर्चन हो जाता है। ऐसा इसलिए श्रील महाराज जी ने वैष्णवों की सेवा में और उनके महिमा गान करने में हमेशा अपने आप को लगा के रखते थे और सोचते थे कि यही श्री कृष्ण का सेवा है। वैष्णवों का गुणगान करना ही, वैष्णवों का सेवा करना ही श्री कृष्ण का सेवा के रूप में वे उसको देखते थे। इसलिए उन्हीं सेवा में ही वे आध्यात्मिक गुरुत्वपूर्ण स्थिति में स्थित होकर के अपना जीवन को व्यतीत किया। कहते हैं श्रील महाराज जी का चरित्र तो अनंत है, कहाँ तक बोले। आज हम लोगों ने पूज्य दामोदर महाराज से सुना श्रील महाराज जी किस प्रकार से
अपने गुरुजी के अनुगत्य में रह करके एक श्रेष्ठ वैष्णव के आचरण के द्वारा परिचालित होकर के कैसा अपने जीवन को उन्होंने व्यतीत किया, वास्तव में उनके इस आचरण से, उनके इस शिक्षा से, उनके इस आदर्श से हम लोगों को सीख लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। इसलिए आज महाराज जी का प्रकट तिथि है। उनके इस प्रकट तिथि में उनके श्री चरणों में हम सबका अनंत कोटि प्रणाम है। हो गया भोग, हो गया क्या? एक भोग हुआ है ना अभी तो। हाँ, आज किसी ने प्रश्न किया था एकादशी के बारे में। कई बार सुना जाता है ना कि एकादशी, कई कई पुराणों में ऐसा लिखा होता है कि जो विधवा है उसको ही पालन करना चाहिए, और जो सधवा है उसको एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जो सधवा है वो अगर एकादशी व्रत करेगी तो उसके पति का आयु क्षय हो जाता है। ऐसा स्मार्त मत के अनुसार कहीं के पुराणों में वर्णन है। तो इसके बारे में कोई मुझे प्रश्न किया था। विशेष रूप से देखा जाता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, एकादशी व्रत हो, बोलते ये सब व्रत भगवान के अर्चन के अंतर्गत ही आता है। जिस प्रकार से सबको अपने इंद्रियों को परिचालना करने के लिए भोजन की आवश्यकता होता है, उसी प्रकार अपने जीवन के कल्याण करने के लिए प्रत्येक जीव को, प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भजन करने की अत्यंत आवश्यकता है। भक्ति के अंगों का पालन करना उसके लिए अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए उन भक्ति के अंगों में से जितना भी व्रत आता है उनमें से एकादशी व्रत भी एक भक्ति का अंग है। इसीलिए एकादशी व्रत को पालन करना है, लेकिन किस प्रकार से पालन करना है उसके लिए बताते हैं कि भगवान के प्रीति के लिए ही। जिस प्रकार से हम लोग भगवान का सेवा करते हैं, किस लिए करते हैं? भगवान को स्नान कराते हैं, उनको श्रृंगार कराते हैं, फिर बड़े सुंदर रूप से उनको विभिन्न प्रकार का व्यंजन अर्पण करते हैं, फिर आरती करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान के प्रीति के लिए करते हैं, है ना। बोलते उसी प्रकार एकादशी व्रत या कोई भी व्रत हो, भगवान के प्रीति के उद्देश्य से ही करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से नित्य प्रति हम लोगों को अपने शरीर को परिचालन करने के लिए भोजन लेना पड़ता है, नित्य प्रति संसार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम धंधा करना पड़ता है। बोलते उसी प्रकार अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, नित्य मंगल के लिए हम लोगों को भी नित्य भगवत भजन करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम उस एकादशी को पालन करेंगे और दूसरे एकादशी को छोड़ देंगे। ऐसा नहीं, बोलते प्रत्येक एकादशी को निष्ठा के साथ एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और जहाँ तक यहाँ पर वो प्रश्नों की बात आता है कि स्त्री को नहीं करना चाहिए, तो श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वयं अपनी माता सची माता को लक्ष्य करके बता रहे हैं। जब जगन्नाथ मिश्र जी अप्रकट नहीं हुए थे, जब प्रकट थे तभी एक दिन श्रीमन महाप्रभु जी अपनी माता के पास कहते हैं, माता मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, कुछ दान मांगना चाहता हूँ। प्रभु को हे माता मोरे देहो एक दान। माता कहते हैं ठीक है बेटा मांगो जो मांगना चाहिए। माता बोले ताई दीव जहाँ तुम ही मांगिवे। चची माता कहती है कि ठीक है तुम जो इच्छा वही मांगो,
तुमको वही मैं दूंगा। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रभु को हे एकादशी तेव अन्न ना खाइबे, कि माता अब एकादशी के दिन में अन्न भोजन नहीं करना और एकादशी व्रत को निष्ठा के साथ पालन करना। सची माता कहती है ठीक है, तुम्हारा यही इच्छा है, सची को हे ना खाइब भालो ही को हिला, सही है तो एकादशी करी तेरा गिला। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी पहले ही इस बात को प्रमाण कर दिए हैं कि चाहे सधवा हो चाहे विधवा हो, एकादशी व्रत करना ही चाहिए। स्वयं माता स्वयं भगवान सच्चिदानंद गौरहरि इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए अपनी माता सची माता को ही निमित्त बनाया, और दूसरे के बाद तो छोड़ो। और कहते हैं कि जो विधवा स्त्री है, जिस प्रकार से एक ब्रह्मचारी होता है, एक विधवा स्त्री को उसी प्रकार ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होकर के एकादशी उपवास करना चाहिए। जहाँ पर इस प्रकार का बंधन है, स्त्री लोगों के लिए एकादशी पालन करना निषिद्ध है, हैं? साधवा स्त्री के लिए एकादशी पालन करने से उसके स्वामी का अकल्याण होता है। इस प्रकार के जो भ्रांत धारणा है, ये लोगों को गुमराह करने के लिए बताया गया है। अरे जो गृह की लक्ष्मी है स्त्री, वो तो गृह लक्ष्मी है। इन्हीं कारणों से वे क्या करते, एकादशी पालन करने में उदासीन हो जाते कि नहीं नहीं हमारे स्वामी का कोई अनिष्ट हो जाएगा, हम नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा अनेक बात। लेकिन जहाँ पर देखने को मिलता है पति और पत्नी दोनों सस्त्री की धर्म आचरण करने का विधि बताया है शास्त्र में। धर्म का आचरण पति पत्नी दोनों को ही करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि पति जो धर्म का आचरण करता है उसका आधा पत्नी को प्राप्त होता है, इसलिए वो धर्म पत्नी है ना। लेकिन जो पत्नी होती है वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरे पति के धर्म मेरे पास आ जाए, वो हमेशा पति का ही कल्याण चाहती है। इसलिए वे स्वयं भी उसी धर्म में प्रवृत्त होती है। इसलिए स्वामी का आचरण का बशवर्ती होकर के, अर्थात जिस प्रकार से उस स्त्री के स्वामी आचरण कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, उसी का अनुगामिनी होकर के स्त्री को भी अपनी सधर्मनिता उस कर्तव्य को निभाना चाहिए। परंतु देखा जाता है कई बार अगर पति उपवास करते हैं तो स्त्री नहीं करती है, कई बार स्त्री उपवास करती है तो पति नहीं करते हैं। कई बार कहते अरे मेरे स्वामी तो उपवास किए हैं, मुझे करने की ज़रूरत क्या है। ऐसा भी लोग विचार करते हैं? ऐसा नहीं, बोलते हैं आत्मा का वृत्ति है, नित्य वृत्ति है। इसलिए उस नित्य वृत्ति में क्या जाति धर्म वर्ण सबका वहाँ पर समान अधिकार है, चाहे वो साधवा स्त्री हो चाहे वो विधवा स्त्री हो, हैं? उस आत्मकल्याण की जो नित्य वृत्ति है, उस वृत्ति में स्थित होने के लिए, उस वृत्ति को और संयोजित रूप से उन्नत स्तर में ले जाने के लिए प्रत्येक का वहाँ अधिकार है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भक्तौ नृमात्रस्य अधिकारतः, भक्ति में आत्मकल्याण के लिए बल्कि मनुष्य मात्र का परम अधिकार है। इसलिए कहते हैं ना कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार, कृष्ण भजन में जाति कुल ये सबका विचार नहीं है। जो भजता है
वही ही श्रेष्ठ है, वही बड़ा है। यही शास्त्र का वाक्य है, यही महाजन गणों का वाणी है। बोलते हैं जिसके स्वामी, जिसके पति भक्ति के रास्ते में, आध्यात्मिक रास्ते में पहले से श्रद्धायुक्त है, और उसके बाद वही पति अगर अपनी स्त्री विवाह करने के बाद उस स्त्री में वो भगवान की सेवा के प्रति, भक्ति के प्रति अगर श्रद्धा जगाता है, वास्तव में वही पति ही उसके परम कल्याणाशु है, और ये कर्तव्य है। और अगर पहले पत्नी, स्त्री अगर पहले भक्तिमती है, भक्ति में आगे बढ़ रही है, धर्म में प्रवृत्त है, तो वही स्त्री को भी ये श्रेष्ठ श्रद्धा के प्रति अपने पति को जागरूक करना चाहिए, उसके लिए यत्न करना चाहिए। इसलिए स्वामी हो या स्त्री हो, एक दूसरे के प्रति इसी बात में सहानुभूति होकर के रहना चाहिए। किस बात से? कि जैसे हम लोग धर्म का आचरण सुष्ठु रूप से कर पाएँ, भक्ति का अनुष्ठान हम लोग बड़ी सहज रूप से कर पाएँ। ये बोलते इसी में ही एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिशिष्ट होना चाहिए। बोलते ऐसे घर में फिर जहाँ पर पति पत्नी दोनों ही भक्ति में प्रवृत्त हैं, तो वहाँ भक्ति का सदाचार अपने आप प्रवर्तित होता है। और ऐसे भक्ति सदाचार संस्कार युक्त परिवार में जो भी आता है, वास्तव में वे भी ऐसे संस्कार में संस्कारित होता है। इसलिए इनका जो घर होता है, ऐसे भजन परायण गृहव्रतधारी पति पत्नी का जो गृह होता है, घर होता है, वे परम पवित्र होता है, भावमय होता है, मंगलमय होता है, शांतिमय होता है। ऐसा इसलिए हरिभक्ति विलास में वर्णन आता है कि गृहस्थो ब्रह्मचारी च अहित्याग्निर्जतिर्यथा एकादश्याम न भुंजित पक्षरो भयोरपि। चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, और चाहे यति अर्थात सन्यासी हो, बोलते हैं एकादशी व्रत पालन करने के लिए जो विधान बताया है, ये सबके लिए समान व्रत है ना। वो सन्यासी है तो उसके लिए ज़्यादा नियम है एक व्रत पालन करने का विधि, गृहस्थ के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई बार लोग सोचते हैं अरे हम तो गृहस्थ हैं, चाय तो पी सकते हैं, चाय को तो गृहस्थों के लिए छूट है। नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ कहते हैं एकादश्याम न भुंजित, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, बोलते एकादशी के दिन में जो नियम लागू होता है वे सबके लिए ही है। इसलिए वर्णानाम असमानांच श्रीणाम च वरवर्णिनी एकादश्याम उपास्यस्तु कर्तव्यो नात्र संशय। और जहाँ पर वर्ण की बात बोले, पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, हैं, बोलते प्रत्येक मनुष्य मात्र को एकादशी जब आता है, उपस्थित होता है, तो परम कर्तव्य बन जाता है उस एकादशी व्रत को पालन करना। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इसलिए बृहद नारदीय पुराण में एकादशी व्रत के विषय में बताया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम चैव जोषिताम मोक्षदम कुर्वताम भक्त्या विष्णु प्रियतरम द्विजा। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, बोलते एकादशी व्रत जो कि परम मोक्ष को प्रदान करने वाला है, उसको भगवान के प्रीति के लिए, भगवत प्रीति के लिए भक्ति में युक्त होकर के पालन करना चाहिए। यद्यपि एकादशी तिथि सब कुछ प्रदान करने में परम समर्थ है, लेकिन उन सब कुछ का आशा नहीं करके केवल मात्र भगवान के प्रीति का लक्ष्य लेकर के ही पालन करना चाहिए। किस प्रकार से? इसलिए वहाँ पर बताया है ना नारदीय पुराण में, महाराज रुक्मांगद संवाद में,
कि जो 80 वर्ष से नीचे की है और 8 साल से ऊपर की है, उनके लिए कर्तव्य बन जाता है एकादशी व्रत पालन करना। अष्टावर्षाधिको मर्त्यो ऋषिते नैव च पूज्यते जो भुंगते मामके राष्ट्रे विष्णुराह निपापकृत। बोलते मेरे साम्राज्य में, मेरे राज्य में इस वयस में स्थित अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन में भोजन करता है तो वे पाप का भोजन करता है। इसलिए ऐसे पापी व्यक्तियों को मेरे राष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या किया जाएगा? समयबद्ध्यस्य निर्वास्योदिशत कालतस्य में एत्वसात् कर्मणाद विप्रो एकादशम पोषणम। बोलते हुए वध के योग्य होता है, इसलिए वध नहीं करके उसको क्या करते हैं? बोलते हैं अपने देश से उसको निकाल देते हैं, तड़ीपार कर देते हैं। इसलिए कुर्बन्नरो न नारी वा पक्षयो उभयोरपि। इसलिए चाहे स्त्री हो पुरुष हो, दोनों पक्ष के, चाहे कृष्ण पक्ष का एकादशी हो चाहे शुक्ल पक्ष का एकादशी हो, उसको परम निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। और जहाँ पर विधवा और सधवा का स्त्री की बात आता है, वहाँ पर शास्त्र क्या बताते हैं? देखो, विधवा व भवेत् नारी भुंजिते एकादशी दिने तस्यातो सुकृतम न सेद भ्रूणहत्या दिने दिने। बोलते अगर विधवा स्त्री एकादशी के दिन में भोजन करता है, क्या भोजन करता है? अन्न भोजन करता है, तो उसके लिए बोलते हैं प्रत्येक दिन में उसको भ्रूण हत्या करने का पाप लगता है। ऐसा इसलिए सपुत्रश्च सभाज्यश्च स्वजनै भक्ति संयुतः एकादशं वसेद पक्षयोरुभयोरपि। इसलिए अपने बंधु बांधव पुत्र स्त्री के सहित, स्वजनों के सहित एकत्रित होकर के बोलते एकादशी के दिन में भगवत गुणगान करते करते, भगवत नाम संकीर्तन करते करते, केवल मात्र भगवान के प्रीति के उद्देश्य से, भगवान के प्रसन्नता के उद्देश्य से दोनों पक्ष के एकादशी को निष्ठा युक्त होकर के पालन करना चाहिए। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।